यार वो डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया? कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। बेशरम सुबह सुबह हो गई खड़ी लड़कों को देखने के लिए, शर्म भी नहीं आती। शिट यार, कहाँ सुबह सुबह स्पनौती के दर्शन हो गए। और दीदी ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। बेकार। कितना टाइम लगा दिया? इतना टाइम लगाता है क्या कोई? थैंक यू। देखते हैं ये कैसी है। ओह नो, ये तो बड़ी आ गई। ये ऑनलाइन में ना दिखाते कुछ और है और भेजते कुछ और है। ऊपर से मेरी पसंद की भी नहीं है। अब क्या करूं? आइडिया, ऐसा करती हूँ, इसकी ना पतिदेव की पैंट बना देती हूँ और उनको बोल दूंगी कि मैं ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। वो खुश हो जाएंगे। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। क्या लेके आई हो? हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा। अरे वाह, नई पैंट। वाह कहने से काम नहीं चलेगा। अब मैंने आपको गिफ्ट दिया ना, तो आप भी मेरे को गिफ्ट दिलाओ। अरे जरूर, क्यों नहीं, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। आज रात डिनर पे चलें? डिनर पे? हाँ जरूर, आज चलते हैं। फिर ठीक है। लेकिन यार पैंट तो मैं बहुत कम पहनता हूँ। अरे यार, आप पे तो हर कपड़ा जचता है। और देखना ये पैंट भी ना आपके ऊपर मस्त लगेगी। ये बात सही कही, अभी पहन के आता हूँ। हाँ। देखो डार्लिंग, कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, एकदम कमाल, लाजवाब लग रहे हो। नजर ना लग जाए कहीं। अच्छा डार्लिंग, मैं ना थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। ठीक है जी, जब तक ना मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाती हूँ। सुनो, जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा डार्लिंग, अभी आया। चलो, ये काम तो अच्छा हुआ, मेरी लैगिंग वेस्ट नहीं गई। शुक्र है। ओ तेरी, अरे वाह टिंकू, तू तो कुर्ता पजामा पहनता था ना, आज ये नई पैंट कैसे? मेरी बीवी ने गिफ्ट में दी है मेरी शादी की सालगिरह पे। अरे वाह, बीवी की दी हुई पैंट? हाँ, तेरे वाली तो तुझे कोई गिफ्ट देती नहीं है, मेरे वाली तो मुझे बहुत प्यार करती है। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करती है, इसलिए तो लड़कियों वाली पैंट पहना दी। अरे यार चिनू देख, इसे बोलने की भी तमीज नहीं है। अरे इसे छोड़, ये तो पागल है। एक बार खड़ा हो। यार पैंट तेरी मस्त है, पर ये फटेगी बहुत जल्दी। क्यों क्यों फटेगी क्यों? ये इतनी टाइट है, पाद कहां से निकलेगा? अरे यार तुम सीधे मुंह बात ही नहीं कर सकते। ये क्या कर रहा है तू? अरे चाचू दिवाली, आज दिवाली। ये क्या कर रहा है तू? अरे चाचू दिवाली है, आज दिवाली, अपना त्योहार। अच्छा अच्छा बेटे, ठीक है ठीक है। चाचू आप एक बात बताओ, क्या? रोज तो आप कुर्ता पजामा पहनते थे, आज पैंट शर्ट कैसे? अरे वो तेरी चाची ने गिफ्ट दिया ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, पर ये पैंट तो लड़कियों वाली है। क्या बोला? तुझे ज्यादा पता है ये लड़कियों वाली है। अरे चाचू मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक फिर मत करना। अरे कहाँ मर गई, इतना टाइम लगा दिया। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? अरे नहा रही थी बाबा, कपड़े पहन रही थी। अब कपड़े भी नहीं पहनूं क्या? नहीं, कपड़े पहनने की क्या जरूरत है?
और ये पैंट, ये लड़कियों वाली पैंट पहना दी। किसने कहा ये लड़कियों वाली पैंट है? अरे मैं गांव का मौजूद आदमी हूँ, मुझे सब पता है क्या है क्या नहीं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी की। ये लड़कियों वाली पैंट है। मुझे बिल्कुल पागल समझ रखा है क्या तुमने? ये लड़कियों वाली पैंट कहाँ से लेकर आई है? बेइज्जती करवा दी पूरे गांव में। आपको मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है। एक तो मैंने आपके लिए इतने प्यार से पैंट खरीदी, ऊपर से आप मुझे ही भला बुरा कह रहे हो। लड़कियों वाली पैंट है ये। पकड़ो इसे, तुम ही पहन लेना इस पैंट को, निकलती भी नहीं। तुम ही पहन लेना इसको। ठीक है तो ये करो, इसको कहीं ले जाके जला दो। आपको तो मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे भी नहीं रहना ऐसी गवार औरत के साथ। ये समझता क्या अपने आप को? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही चली जाऊंगी तुम्हारा घर छोड़ के। अरे मैं घर छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तो हुक्का पीने जा रहा हूं। ये इंसान मुझे प्यार ही नहीं करता। मुझे नहीं रहना इसके साथ। आज ही भाग जाऊंगी घर से गोलू के साथ। और वो तो मुझसे कह भी रहा था कि वो मेरे से कितना प्यार करता है। क्या करूं? गोलू के पास फोन करूं या नहीं करूं? कर ही लेती हूँ, वही करेगा बेड़ा पार। हेलो गोलू। हाँ बोलो मेरी गुलगुली। चलो ले चलो कहीं दूर, भगा के अपने प्यार के जंगल में। अरे यार कब से ट्राई कर रहा था, आज तक तो पटी नहीं। आज क्या हो गया इसे? हेलो क्या हुआ? बोलो कुछ। अभी आया मेरी गुलगुली, तुम तैयारी कर लो भागने के लिए। दौड़ में नहीं भाग रहे जो मैं तैयारी करूं। जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपका। ठीक है मैं अभी आया। ओह मेरे लल्लू, मतलब कल्लू, कितना टाइम लगा दिया आने में। जल्दी बैठो, आज तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। अरे दरवाजे पर ये किसने क्या टांग दिया? लूट लो कमीने के घर को, कोई नहीं है घर पे। मैं इसकी घरवाली भी अपने आशिक के साथ भाग गई हूँ। मैं गांव का मौजूद आदमी और ये कमीनी गेट पे ढिंढोरा पीट गई। भागना ही था तो चुपचाप भाग जाती। अरे टिंकू, मैंने सुना है तेरी वाइफ तुझे छोड़ करके भागी। सुना है या पढ़ लिया? हाँ हाँ, तो ये जानकारी भी तो तेरे घर के आगे लटकी हुई है। जानकारी ये कोई दूध से दही बनाने की जानकारी है जो इसे जानकारी बोल रही हो? इसे ढिंढोरा पीटना बोलते हैं, ढिंढोरा। मेरी वाइफ तो मेरा ढिंढोरा पीट गई। मैं गांव का मौजूद आदमी और मेरी वाइफ भाग गई। कितने शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे मैं क्यों मरूं चुल्लू भर पानी में डूब के? डूब के तो उसे मर जाना चाहिए, कलमुई को, मेरी पत्नी को। भागी तो वो है, मैं थोड़ी भागा हूं। ओहो, वाइफ तो वो तेरी है, तो बेइज्जती भी तो तेरी हुई। देखो पिंडोरानी, तुम ना अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। आप तो बिना वजह बुरा मान गए, गुस्सा हो गए। हाँ गुस्सा हो गया तो छोड़ो ना इस बात को, रात गई बात गई। मैं तो तुम्हारे पास एक जरूरी काम आई थी। क्या जरूरी काम था, बोलो। वो मैं ये कह रही थी कि जो तुम्हारी वाइफ की ब्लैक साड़ी थी ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अब वो तो भाग गई और तुम ठहरे गांव के मौजूद आदमी, तुम्हारे तो वो वैसे भी काम नहीं आनी। तुम एक काम करो ना, मुझे दे दो वो साड़ी, वैसे भी मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी। ऐसे कैसे दे दूं? ऐसे तो तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, रख लूं अपने घर में। तुम तो बहुत बदतमीज हो। हाँ तुम्हें तो बड़ी तमीज है बोलने की।
तुम जाओ ना, तुम जैसे गंदे लोगों के मैं मुंह नहीं लगती। अच्छा, तो साफ सुथरे लोगों के मुंह लगती हो? जलील औरत। ये कमीनी औरत बोल तो ठीक रही थी। अब घरवाली मेरी बागी है तो इज्जत भी मेरी ही तो गई। इस कलमुई को वापस लाना पड़ेगा, तभी मेरी इज्जत वापस आएगी। ऐसा करता हूं, अपने दोस्तों की मदद लेता हूं। मुसीबत में दोस्त ही तो काम आते हैं। इस पर्चे को तो फाड़ देता हूं। अरे पर एक मिनट, अगर ये पर्चा फट गया तो सबको लगेगा मैंने अपनी बीवी को भगाया है। सबको पता तो चले कि कलमुई खुद अपनी मर्जी से भागी है। इसको सीधा कर देता हूं। अब ठीक है। एक काम करता हूं, भाई और भाभी के पास जाता हूं, वही मेरी ठीक से मदद कर पाएंगे। अरे भैया जी, घंटी बजाकर नहीं आ सकते क्या? दरवाजे पे घंटी लगी है। आ जाते हैं मुंह उठाकर सीधा अंदर। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? आगे से घंटी बजा के आऊंगा। वैसे बर्तन साफ कर रहे हो क्या? सबको अपनी तरह जोरू का गुलाम समझ रखा है क्या? मैं मर्द हूँ, ये औरतों वाले काम नहीं करता, समझा? पर मुझे तो लगा जैसे आप बर्तन साफ कर रहे हो। वो तो मैं जांच पड़ताल के लिए चेक कर रहा था कि मेरी औरत अच्छे से बर्तन साफ करती है या नहीं। बर्तन अच्छे से साफ किया कर। क्या कहा? वो मैंने कहा टिंकू आया है, चाय बना लो। अच्छा, अब मैं चाय बनाऊंगी? अरे तुम रहने दो डार्लिंग, चाय मैं ही बनाऊंगा। आखिर तू मेरा अजीज मित्र है, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊंगा। चल। भाभी जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। तुम बैठो, मैं अपने हाथों से स्पेशल चाय बना के लेके आता हूँ। अरे भैया जी, चाय पीने नहीं आया हूँ। यार सर पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, मदद चाहिए आपकी। मुसीबत आन पड़ी है? कैसी मुसीबत? अरे यार, मेरे घरवाली घर से भाग गई और साथ में मेरी सारी इज्जत भी ले गई। घर से भाग गई? किसके साथ भाग गई? मुझे नहीं पता किसके साथ भाग गई, और जरूरी ये नहीं है कि किसके साथ भाग गई। मसला ये है कि उसे वापस लाना पड़ेगा ताकि मेरी इज्जत भी वापस आ जाए। इज्जत एक बार चली जाती है ना, फिर वापस नहीं आती। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो? मैं तो बड़ी आस लेके आया हूँ आपके पास। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। अरे भाई, इसमें हम क्या मदद करें? पुलिस के पास जाओ। कैसी बात कर रहे हो आप? ये अपने पड़ोसी हैं और इनकी मदद करना तो अपना फर्ज है ना। बेचारा दुखी भी है। आ जाया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम चुपचाप बैठे रहो, मुझे बात करने दो, समझे? तुम चिंता मत करो टिंकू, हम तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे और तुम्हारी वाइफ को ढूंढ निकालेंगे। भाभी जी आप बहुत अच्छी हो, और भैया जी आप भी। देखो टिंकू, हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारी वाइफ को ढूंढ निकालेंगे, पर एक बात है टिंकू, जो भी खर्चा लगेगा वो सारा तुम्हारा होगा। अरे भाभी जी, खर्चे की चिंता मत करो, बहुत पैसे हैं मेरे पास। आप तो जानते हो ना, मैं गांव का मौजूद आदमी हो। जानते हैं। भाभी जी आप तो बहुत समझदार हो। वो सब तो ठीक है, पर मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है, जो भी औरत ऐसे किसी के साथ भागती है ना, वो जाती कहाँ है? भाभी जी, मेरी घरवाली तो पहली बार भागी है, मुझे कैसे पता होगा कहाँ जाएगी? आपको पता होगा। मेरी औरत तो रोज घर से भागती है ना, जो इसको पता होगा। अरे भैया जी, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो ये बोल रहा हूँ, भाभी जी तो समझदार है, शायद इनको पता हो। बोलना सीख ले। अरे तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो?
मैं बताती हूँ कहाँ गई होगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मंसूरी गई होगी, क्योंकि जितने भी आशिक है ना, ये सब वहीं भाग के जाते हैं। तो अब क्या करें भाभी जी? करना क्या है, तुम जाओ और किराए पे गाड़ी ले आओ, और हम उससे भी पहले पहुंच जाएंगे, और जैसे ही वो आएगी ना, उसको वहीं दबोच लेंगे। हाँ ये सही रहेगा भाभी जी। मैं अभी जाता हूँ, किसी की गाड़ी किराए पे लेके आता हूँ। हाँ, अच्छा हो गया, इसकी वाइफ भाग गई, मजे आ गए। अच्छा, उसकी तो घरवाली भाग गई। अच्छा कैसे हुआ? तुमसे मैंने 1000 बार बोल रखा है कि मुझे मंसूरी घुमा लाओ, पर तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होते। आज भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं मंसूरी घूम के आऊंगी, वो भी फ्री में। तुम्हें भी साथ में लेके जाऊंगी। क्या मतलब घूम के आऊंगी? तुम्हारे अंदर भी ना दिमाग नहीं है। अरे उसकी वाइफ को वहाँ ढूंढने के बहाने जाएंगे और अच्छी अच्छी जगह घूम के आएंगे, और पैसे टिंकू देगा। टिंकू देगा? अब समझ में आया तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। चीनू, यार मैं ना वो तेरी भाभी को लेने जा रहा हूँ, एक बार तेरी गाड़ी दे देना। अच्छा, अकेले अकेले जाएगा? यार भाई मुझे भी साथ ले चल, मैं भी तेरा ससुराल देखाऊंगा। अरे ससुराल नहीं जा रहा, ससुराल देख ले तुम। यार घरवाली भाग गई, उसको ढूंढ कर लाना है। क्या भाग गई? हाँ। मैं तो गली में सीटी बजाता ही रह गया, कोई आरामखोर उसे लेकर ही उड़ गया। अरे क्या सोचने लगा, गाड़ी दे रहा है क्या? यार भाई जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब एक काम कर, मुझे भी साथ ले चल, दोनों मिलकर ढूंढेंगे। भाभी को एक नजर देखते ही पहचान लूंगा। बिना चश्मे के तुझे दिखाई तो देता नहीं है, देखते ही पहचान लूंगा। यार टिंकू, भाभी का चेहरा ही आंखों में बसा रखा है, एक नजर देखते ही पहचान लूंगा। ठीक है तू रहने दे, भगवान ने मुझे भी 2 आंखें दे रखी हैं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुझे गाड़ी देनी है तो दे दे, मैं किराया दे दूंगा। यार मुझे किराया नहीं चाहिए, मुझे मेरी भाभी वापस चाहिए। भाभी के बिना तो ये गांव सूना सूना हो जाएगा। तू गाड़ी ले जा और वादा कर कि भाभी को वापस जरूर लेकर आएगा। अबे साले, बीवी मेरी भागी है, रो तू रहा है? भाई ऐसा समझ कि मेरी घरवाली भाग गई। अबे साले ये क्या बोल रहा है तू? यार भाई मेरा मतलब है मेरी भी तो भाभी भाग गई। तुझे तो पता है, मैं जब भी तेरे घर आता था तो भाभी एकदम घरवाली की तरह बिंदास चाय पिलाती थी। अच्छा ठीक है तू रो मत, मैं तेरी भाभी को जरूर ढूंढ कर लेकर आऊंगा। पक्का लेकर आएगा ना? वादा कर। पक्का वादा रहा। तेरी भाभी अगर पाताल में भी छुपी बैठी होगी ना, उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा। तू चिंता मत कर, चलूंगा अब। ठीक है। अरे मैया, ये तो भगोड़ी निकली। इसे अपनी चाय की पड़ी है कि चाय कौन पिलाएगा, साला कमीना। बैठे बैठे सोचते ही रहोगे, खड़े हो लो, तैयार हो लो। और मैं भी सुंदर सा सूट डाल लेती हूँ, आता ही होगा टिंकू गाड़ी लेके। ठीक है, मैं तैयार हो लेता जाओ। हूँ। बेटा अंदर चल, तुझे पता है आज हम मंसूरी घूमने जा रहे हैं। मंसूरी जा रहे हैं, मंसूरी। मंसूरी जा रहे हैं? और इन टीचरों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? लगता है इनकी लॉटरी लग गई। हे रब्बा, हमारी कब सुनेगा? अरे सुनेगा। अरे जल्दी आओ बाहर, गाड़ी आ गई है। कितना टाइम लगाओगे? चलो चलो चलो। ये हॉर्न क्यों बजा रहा है? अरे इतने हॉर्न मत दे, सबको पता लग जाएगा कि तेरी बीवी भाग गई। अरे भैया जी, वैसे भी सबको पता है कि मेरी बीवी भाग गई, लेकिन सबको ये भी पता है कि मेरी बीवी अपनी मर्जी से भागी है, मैंने नहीं भगाया। फिर तो आओ ठीक बैठो। है, चलो। अरे बातें बाद में कर लेना,
तुम्हें पता है मंसूरी कितना दूर है? अब खोलो इसे आके। खोलो। आजा बेटा, एसी वाली गाड़ी है। मैं आगे बैठता हूँ। टिंकू, गाड़ी रोक, जल्दी रोक, जल्दी। क्या हुआ भाभी जी, मेरी घरवाली दिखी क्या? अरे नहीं देवर जी, वो कल मुई तो भी मंसूरी में बैठी होगी और उसे ढूंढने के चक्कर में तो हम कुछ खाना भी नहीं खा के आए। खाना खाने के लिए तो हमने यहाँ गाड़ी रुकवाई है। अभी तो 10 मिनट ही हुए थे चले हुए। अरे तो क्या हो गया? जब तक कुछ खाएंगे नहीं, जब तक एनर्जी कैसे आएगी? और कैसे ढूंढेंगे तुम्हारी वाइफ को? इस बच्चे का मुंह देखियो कैसे मुरझा आ गया। चलो चलो अब जल्दी खाना खा लेते हैं, कभी वो यहाँ मंसूरी से ना भाग जाए, करमजली कहेंगी। सही कहा, जल्दी चलो खाना खाते हैं, आओ। आजा। मैं तो चाउमीन खाऊंगा। बेटा तेरा जो दिल करे ना, तू पेट भर के खा। आज तेरे चाचा हमारे साथ आए हैं। हाँ बेटे, जो मर्जी वो खा। वैसे भाभी आप इस बच्चे को साथ को लेके आई, ये क्या मदद करेगा? अरे बच्चों की नजरें बहुत तेज होती हैं, और क्या पता किस कोने में बैठ के छमक छिया कर रही हो वो कलमुई। समझो, अगर हमारी नजरों से वो बच गई तो हमारे बेटे की तेज नजरों से नहीं बच पाएगी, समझा? बात तो ठीक है। हाँ जी, 10 जी की खाओगे आप? मेनू दो। तेनू ही देवांगे, 10 की खाओगे? अरे आप? मेरा मतलब ये है कि जिसपे डिश लिखी होती है, खाने पीने की चीजें, मेन्यू। ओके ओके, समझ गई। वो तो आप ही के पास है, ये रहा। लिखो। मटर पनीर, ओके मटर मशरूम, ओके। चाप मसाला, और मिक्स वेज ले ले। मिक्स वेज, पालक पनीर, और एक वाइट पास्ता, स्ट्रीम मोमोज फ्राई वाले दोनों, और एक बनाना शेक जरूर ले आना। बेटा आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और सुनो सारी 2-2 प्लेट ले आना। तुम भी कुछ खाओगे? नहीं, मैं तो भाभी एक चाय पीऊंगा। अरे खा लो खाना। बस मेरा मन नहीं करता, मैं तो एक चाय पीऊंगा बस। अरे सर, एक चाय का भी क्या पियोगे? रहने दो सर, आपके 10 रुपए बच जाएंगे। मेरे लिए एक चाय ले आओ। बेटा अच्छा है ना? लो बेटा, तेरी चाउमीन भी आ गई। खाना कितनी देर में बन जाएगा? बस 5 मिनट और लगेंगे। ये तो बिल्कुल ही भूखड़ है। इसको ले जाना, ठीक है? ओके। पता नहीं कितना खाएंगे। टिंकू तुम कुछ नहीं खाओगे? अरे नहीं नहीं भाभी, मेरी तो चाय आ रही अरे है। थोड़ा तो खा अरे लो। नहीं नहीं, मैं तो बस एक कप चाय पीऊंगा। बहुत दूर जाना हमें। सब्जी लो ना। ये खा के देख कितना अच्छा है, देख खा के। हाँ हाँ बेटे खा। बहन जी, आपका बिल। बिल? जी। पेट भर के खाना तो खाने दो, जितना ये खाना लगाया है ना उतना और ले आओ। अरे भाभी जी, कितना खाना खाती हो? अब क्या होटल का पूरा खाना खाओगी? औरों के लिए भी छोड़ दो कुछ खाना। मुझे ना खाना खाते समय चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं है। तू चुप रह। हाँ, तुम्हें कौन सा बिल देना है? देख लो जी, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मैडम जी, इसकी वाइफ भाग गई है और हम दोनों इसकी वाइफ को ढूंढवाने में इसकी मदद कर रहे हैं। वो एहसान तो दूर, बल्कि खाने में और चिक चिक कर रहा है। भैया जी देख लो, ये भाभी की गलत बात है, बाहर वालों को भी बता रही है कि मेरी वाइफ भाग गई है। अरे भाग के नहीं, आराम से गई है। वैसे खाना बहुत अच्छा था, और मंगा ले। इनके लिए और खाना लगा दो, मैं बाहर बैठा हूँ गाड़ी में, मुझसे देखा नहीं जाएगा।
अरे टिंकू, तुम ना बिल पे कराओ, इतने हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। हाँ, लाओ मैडम बिल दो। ये लो सर आपका बिल। 5,700 रुपये। हाँ जी। आ गए होंगे मैम, चेक कर लो। जी सर। टिंकू कितनी अच्छी जगह है ना। टिंकू गाड़ी रोक, यहाँ घूमते हैं। अब मेरा मतलब है ढूंढते हैं, यहाँ मिलेगी तेरी वाइफ। हाँ चलो चलो। हाँ चलो। वो देखो बेटे, झूले। देख देख टिंकू, जल्दी देख। कहाँ है दिखी क्या? अरे नहीं दिखी, ये मॉल देख कितना बड़ा है ना। क्यों टेंशन ले रहा, वो भी मिल जाएगी, है ना। चलो कुछ आराम कर लेते, मैं तो थक गया। थक तो हम भी गए। टिंकू बाद में चलेंगे, पहले ना चिल सी बोतल लिया पानी की। चलो लेके आता हूँ। ठीक है। अरे यार, पर्स तो गाड़ी में रह गया। वैसे यार, इसका इतना खर्चा करवा लिया है तो गलत। तुम तो ना अपना भाषण बंद करो। तुम्हें पता है इसकी वाइफ की ब्लैक साड़ी मांगी थी जो मुझे इतनी पसंद थी। कमीने ने साफ मना कर दिया। अगर ये उस दिन साड़ी दे देता ना तो इतना खर्चा नहीं करवाती मैं इसका। और हमें क्या मतलब इसकी वाइफ कहाँ है, हम तो इसके पैसे से मजे से घूम रहे हैं ना, शॉपिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तुम ज्यादा टेंशन मत लो ना, मुझे दो, चुप रहो बस। ओ भैया जी, यहाँ पानी नहीं मिला, मैं गाड़ी लेके आगे से पानी लेके आता हूँ। ठीक है, तुम गाड़ी ले जाओ और कुछ खाने पीने का भी ले आना। हाँ, ढेर सारा खाने के लिए लेके आऊंगा। आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम भी लेके आऊंगा बेटे। अंकल लेके आएंगे बेटे, लेके आएंगे। साइड हो जाओ। कहाँ रह गया ये? दुकान तो पास में थी, 3 घंटे हो गए। लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली, अब वो नहीं आएगा, हमें ही पैदल जाना पड़ेगा। मैं तो पैसे भी नहीं लेके आई। मेरे पास भी एक भी पैसा नहीं है। अब क्या होगा? अरे भाई, हम तो बहुत परेशान है रे, हमारी बहुरिया भाग गई है रे। हाँ, वो तो चला गया, इसके साथ हो लेते हैं। हाँ सही कह रही हो। हट यार, बिना बात का इतना खर्चा हो गया। और चिन्नू से तो वादा किया था कि करमजली को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। अब इसे क्या मुंह दिखाऊंगा। भाई क्या रहा, भाभी कहाँ है? अरे पता नहीं यार, कहाँ किसके साथ कल मुंह काला मुंह करा रही है, नहीं मिली। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे करमजली, तू तो भाग गई थी ना, और गेट पे बोर्ड भी टांग के गई थी कि मैं भाग गई। मैं तो अपने घर गई थी, वो भी गोलू का उल्लू बना के, और किसी ने मेरे पीछे से बोर्ड टांग दिया मेरे भागने का। तो तुम तो मुझे लेने के लिए आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। तुम किसी के साथ भाग कर नहीं गई फिर? अरे मैं अपने घर गई थी, वो भी तुमसे नाराज होके, और भाभी पिंडू को बोल के गई थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आपको बता दे। भाभी पिंडो ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। और फिर वो बोर्ड किसने टांगा घर के सामने? मुझे क्या पता यार, मुझे तो लगा तुम किसी के साथ भाग गई, और मैं तो उस दिन से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है नहीं, कम से कम एक फोन तो करके पूछ सकते थे कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ। अब दूसरों की बातों में आओगे ना तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। ओहो, बड़ी दिक्कत हो गई यार, परेशान हो गया मैं तो, सॉरी यार।
अरे यार टिंकू की वाइफ तो बड़ी तेज निकली। क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ भाग के गई थी। अच्छा। मुझे रास्ते में बोली घर ले चलो, घर से कुछ सामान लेना है। अच्छा। फिर मैं उसे घर ले गया, वो सामान लेने के लिए घर चली गई। 3 घंटे इंतजार किया, वापिस ही नहीं आई। अरे उसे अपने घर जाना था, तुझे उल्लू बनाकर अपने घर चली गई। मैंने पहले ही बोला था ना बहुत तेज है। यार तू सही बोल रहा था।